हाय। कितने लोगों को ये लगता है कि मेरा प्रमोशन होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कितने लोगों को ये लगता है कि मैं अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़ा या पढ़ी तो मेरा करियर ग्रो करना बहुत मुश्किल है। कितने लोगों को ये लगता है कि मेरा रिलेशनशिप मेरे कलीग्स और मेरे बॉस के साथ अच्छा नहीं है तो मेरा करियर ग्रोथ होना बहुत मुश्किल है। ये सवाल कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में हमेशा चलता है, बस इन्हें कन्फ्रंट करना मुश्किल होता है, इन पे बात करना और इन पे कुछ कहना मुश्किल होता है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं चीज़ों पे, बट यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा जिससे आपको आगे ऐसे ही ब्यूटीफुल चीज़ें पता चलती रहें, क्योंकि आपकी कोच खुशबू खुशने आपके साथ है आपको इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए और आपको एक नया पर्सपेक्टिव विच इज़ हार्मोनियस पर्सपेक्टिव आपकी लाइफ में, करियर में और आपके खुद के लिए दे सके। तो एक छोटा सा ब्रीफिंग। खुशबू खुशने काम करता है आपके 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे: रिलेशनशिप, प्रोफेशनल करियर एंड योर सेल्फ। सो आप देखेंगे कि मैं इस वीडियो में इन तीनों एस्पेक्ट्स पे आपको इन 3 सवाल के जवाब दूंगी। सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने सवाल पूछिए। तो आते हैं हम इन 3 सवालों पे। कॉलेज अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं और प्रमोशन नहीं होगा। ऐसा हम सोचते क्यों हैं? मैं समझाती हूँ। हमारी लाइफ में कभी ना कभी हमने ये चीज़ें सुनी होती हैं, कहीं देखी होती हैं और कहीं पे पढ़ी भी होती हैं या खुद के साथ 1-2 बार एक्सपीरियंस किया होता है। तो जब एक्सपीरियंस किया होगा तो ये पहले से डेटा यहाँ पे था। तो लाइफ में क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम जब हम ये धारणाएं बना लेते हैं, जब ये चीज़ें मान लेते हैं कि मेरे साथ नहीं होगा, वो इसके लिए होता है क्योंकि हम इन सुनने, देखने, समझने और हमारे साथ जो प्रैक्टिस हुआ है उसके आधार पे हम फिक्स मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि नहीं हो सकता, ये लाइफ का मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं कितनी भी हार्ड वर्किंग हो जाऊँ, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये हो सकता है। इसके ना होने के कारण है कि आपने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने सुनने, अपने समझने से जितनी भी समझ इस तीनों सवालों के लिए बनाई, अब वो ही रोटेशन आपकी लाइफ में बार बार चल रहा है। ये उस तरह की बात है कि आपने बुके देखा है ना, बुके जैसे ये गमला है, इसमें मिट्टी है, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और उससे ही बहुत दिन तक अपना खाना बनाती रहती है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं। सिमिलरली जब हम कुछ सुनते हैं, देखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं या हमने कहीं पढ़ा है, वो इस मिट्टी की तरह, इस गीली मिट्टी की तरह फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमारे दिमाग में करती रहती है। और जब हम फिर से ड्राई होता है, जब हम मिट्टी सूख जाती है, तो हम फिर से, हमारे पास डेटा वही आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी उसी से रिलेटेड चीज़ें हमें मिलेंगी, विच इज़ अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके लिए मैं पूरा अलग से आपको चीज़ें टाइम टू टाइम बताऊंगी। तो क्या हुआ, अभी हम ब्रेन को समझते हैं इस मिट्टी की तरह। इस मिट्टी ने पानी एब्जॉर्व किया। अब वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जिसने एब्जॉर्व किया उसे तो नहीं पता। हो सकता है मैंने इस पौधे में गंदा पानी डाला हो, या हो सकता है मैंने साफ पानी डाला, क्योंकि इसकी ओनर मैं हूँ। तो इस ब्रेन का ओनर कौन है? आप। बट क्योंकि ये तो डालने वाली चीज़ें, तो मुझे पता था गंदा है, साफ है। बट जब हमारी लाइफ में हम चीज़ें एब्जॉर्व करते हैं, हम अनअवेयर होते हैं कि ये जो गया ये कितना सही है और कितना नहीं। तो हम उसे एब्जॉर्ब करते रहते हैं और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हम वैसी ही चीज़ें, अगर हम कोशिश नहीं कर रहे हैं उनको हटाने की, तो हम सिमिलर चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। तो कभी जब हम बहुत कोशिश करते हैं कि अच्छा मैं इससे दूर जाऊं, तो पता चला हम और पास उस प्रॉब्लम के आ जाते हैं। फिर मैं कोशिश करता हूँ, मैं कल से नहीं सोचूंगा, फिर मैं पास जाती हूँ कि नहीं यार, ये तो मेरी लाइफ की सच्चाई है। बट 1 मिनट आंख बंद करके सोचिए, क्या सच में ये आपकी सच्चाई है? या सुना, देखा, एक्सपीरियंस किए पे हमने से अपनी सच्चाई बना लिया है?
हमने बहुत सारे इंस्पिरेशनल लोगों की कहानी सुनी है। मुझे इस वक्त KFC के ओनर की कहानी याद आ रही है, जो जब उन्हें चिकन का नया वर्जन वो बना रहे थे तो वो स्ट्रीट पे बना रहे थे और उन्हें बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये नहीं काम करेगा, ये बेकार है, तुम क्या कर रहे हो। बट ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि उन्होंने अपनी आगे चलने वाली लाइफ को सिर्फ आगे चलाया, फिर उन्होंने पीछे नहीं गए। सो गाइज, ये ज़रूरी है कि आप देखिए, करियर हमारी लाइफ का बहुत ज़रूरी पार्ट है। हम अपनी लाइफ का 80% लाइफ हम अपने काम को देते हैं, चाहे आप बिजनेस ओनर हैं, चाहे आप एम्प्लॉई हैं, चाहे आप घर में काम करते हैं, आपका अपना एंटरप्रेन्योरशिप है, कुछ भी है आप, बट हम 80% टाइम हम इसमें देते हैं। और जब इससे रिलेटेड नेगेटिव चीज़ें हमारे माइंड में होंगी तो हमें अट्रैक्ट होगी सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ जो हमारे ब्रेन में है। अब मैं बात करूँगी इसको ब्रेक कैसे करना है। तो आपको पहले तो इकट्ठे करने हैं ये सारे थॉट। हम इकट्ठे करेंगे सारी मिट्टी जो भी हमारे पास है, हम मिट्टी को इकट्ठा करेंगे। और अब ये मिट्टी को समझते हैं, हम अपने ब्रेन को लेते हैं। अभी तक आप समझ गए हैं कॉन्टेक्स्ट मिट्टी का। तो जब हम ये सारे सवाल को इकट्ठा करते हैं कि ऐसा क्या है जो मेरे दिमाग में नेगेटिवली चलता है मेरे करियर को लेके, मेरे रिलेशनशिप इन करियर को लेके, मेरे सेल्फ को करियर में लेके, मेरे खुद के सक्सेसफुल होने से रिलेटेड जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको एक जगह लिख लीजिए। क्योंकि नहीं लिखेंगे तो वो इधर ही घूमते रहेंगे। तो हमें उन्हें जॉट डाउन करना है। जब आपने जॉट डाउन कर लिया, अभी आप मान लीजिए आपके पास पेपर है जिसमें आपने सारी चीज़ें लिख ली कि ये नेगेटिव थॉट है, ये नेगेटिव थॉट है, ये नेगेटिव थॉट है, ये मेरा नेगेटिव थॉट है, मैं अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़ा तो मेरा प्रमोशन तो पक्का ही नहीं हो सकता, मेरे रिलेशनशिप मेरे कलीग्स के साथ, मेरे बॉस के साथ कुछ टाइम बाद बिगड़ते हैं, ये लोग मुझे समझते नहीं हैं, ये लोग मुझे समझते नहीं हैं, ये लोग मुझे समझते नहीं। जब ऐसा कुछ दिमाग में आए, या मैं तो अच्छा परफॉर्म करती ही नहीं हूँ या करता ही नहीं हूँ, इनको लिखें और फिर इनसे सवाल करें, क्या ये आपकी लाइफ का सच है या ये कहीं की सुनी बातें आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रही है। तो जितने भी आपने नेगेटिव थॉट्स लिखे हैं उनको इन दोनों क्वेश्चन के इर्द गिर्द देखिए, क्या ये सच्चाई है या ये मैं कहीं सुन के आ रहा हूँ और उसकी वजह से मैं ऐसे मान बैठा हूँ। अगर आपको ये मजबूती से सच्चाई लगती है ये नेगेटिव सारे थॉट्स, तो आपको पता है क्या करना है। आपको किसी भी प्रोफेशनल से कांटेक्ट करना है। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए सारी डिटेल डिस्क्रिप्शंस में है। बट अगर आपको मुझसे कांटेक्ट नहीं करना है, परफेक्टली ओके, आई एम वेरी हैप्पी, बट किसी से बात कीजिए, क्योंकि ये रियलिटी ऑफ लाइफ नहीं है। ये हम सोच के बना लिए। जैसे जब हमें दिल्ली जाना होता है ना, तो हम सोचते हैं, टिकट कराते हैं, फिर हम पैकिंग करते हैं, वैसे ही हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली ये सब खुद ब खुद कर रहा होता है। पहले वो रिसीव करता है, जैसे हम मानते हैं हमें दिल्ली जाना है, फिर वो दिमाग में टिकट कराता है, उसको और मजबूत करना है तो दिल्ली जाना है। फिर जब हमारा पैकिंग हो जाता है तब हम और कंफर्म हो जाते हैं मुझे दिल्ली जाना है। वैसे ही ब्रेन बार बार आपको कंफर्मेशन करवाएगा, बिकॉज उसका हैबिट यही है। बट इफ यू आर मोटिवेटेड फ्रॉम सेल्फ, which is related to yourself, when we are very clear कि ये मेरा क्रिएट किया हुआ नहीं है, तब आप उसके सॉल्यूशन पे ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। तो मेरा पर्पस है कि आपके रिलेशनशिप सक्सेसफुल हों और आप अपने पार्टनर रिलेशनशिप में, करियर में अपने खुद के साथ बहुत सारी हार्मनी क्रिएट कर सकें। तो मैं आपके साथ हूँ, आप बात कीजिए, सवाल कीजिए, मुझसे पर्सनली बात कीजिए, सारे ऑप्शंस आप लोगों के लिए खुले, बट इस लाइफ में हार्मोनी लाइए। सो थैंक यू सो मच गाइस। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल भूलिएगा मत। मुझे ध्यान रहता है कि कौन देख रहा है और कौन नहीं, तो मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ, आप सब तक पहुँचना चाहती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड थैंक यू सो मच।